हेलो स्टूडेंट्स, तो आज फिर से एक बार आपका फिर से स्वागत है किसमें, क्रैश फॉर्म में। और मैं अर्जुन कुशवाहा आपको आपका कौन सा लेक्चर पढ़ाने वाला हूँ, कौन सा 17वां लेक्चर। तो उससे पहले आपको जितने भी लेक्चर हो चुके हैं उसे रिवाइज करते रहिए, और कोई भी दिक्कत हो वो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, जो भी कोई भी दिक्कत हो, ठीक है। और बाकी की पिछला लेक्चर जो हमने किया था, कौन सा किया था वो याद है? क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में हमने? क्या पढ़ा था जनाब पिछले लेक्चर में हमने? तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? वेब ब्राउज़र पढ़ा था, ठीक है। तो उसी के बारे में कुछ बात करते हुए आगे चलते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि HTTP www.google.com क्या होता है, बताया था मैंने आपको। चलो यहीं से फिर आगे चलते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि HTTP क्या होता है। ये है ट्रक ड्राइवर। क्या है ये? ट्रक ड्राइवर, जो कि ले जाएगा कहाँ, जहाँ जाना है। और ये क्या है इसके? ये क्या है इसके? डिब्बे। ये क्या है इसके? डिब्बे। दिख रहा है? तो इसकी मैंने आपको फुल फॉर्म भी बताई थी। क्या बताई थी मैंने? कि HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब देखो जनाब, प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स। ट्रांसफर क्या करेगा? डाटा करेगा। तो यहां तक मुझे ये समझ में आया। क्या समझ में आया जनाब? क्या समझ में आया मुझे यहां तक? मुझे यहां तक ये समझ में आया कि ऐसा कोई रूल है, ऐसा कोई रूल है, ऐसा कोई रूल है जो रूल हमें बताता है क्या, कि डाटा कैसे ट्रांसफ़र होगा। समझ में आ रही इतनी बात? प्रोटोकॉल का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कई बार। प्रोटोकॉल कुछ नहीं होता, एक तरह का नियम कानून होता है जिसके हिसाब से हमें चलना होता है। तो यहाँ पे भी डाटा ट्रांसफ़र करने का क्या है? नियम कानून, जिसके हिसाब से हमें क्या करना है? डाटा ट्रांसफ़र करना है। क्योंकि कोई तो देखने के लिए होना चाहिए कि डाटा किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है, कहीं डाटा बीच में लॉस्ट तो नहीं हो रहा। तो वही यहाँ पे क्या कर रहा है? प्रोटोकॉल कर रहा है कहीं ना कहीं कि किस तरह से भेजना है, कहीं डाटा लॉस्ट ना हो जाए बीच में। तो वो काम किसका? प्रोटोकॉल का। क्या कर रहा है? डाटा ट्रांसफर। वो डाटा किस फॉर्म में है? वो डाटा टेक्स्ट के फॉर्म में। टेक्स्ट मतलब ABCD। अब हाइपर टेक्स्ट का मतलब है, तो वो देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब हाइपर टेक्स्ट का मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। अब टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में जो ये हाइपर टेक्स्ट है, क्या है? ये हाइपर टेक्स्ट है। तो हाइपर टेक्स्ट में एक लैंग्वेज लिखी जाती है, क्योंकि लैंग्वेज जो लिखी जाती है किस में लिखी जाएगी? टेक्स्ट में लिखी जाएगी। एक एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको। कोई भी लैंग्वेज है, जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ अरुणेश, इंग्लिश लैंग्वेज है। तो ये मैंने अरुणेश लिखा है, ये कहीं ना कहीं क्या है? तो जनाब ये कहीं ना कहीं टेक्स्ट है। टेक्स्ट है जो लिखा है मैंने अरुणेश, ARUNESH, ये क्या है? टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या है? लैंग्वेज। क्या है? टेक्स्ट लैंग्वेज। टेक्स्ट में लिखा है मैंने ARUNES, क्या है? टेक्स्ट। या हम बोल सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज है, बात एक ही है, ठीक है। तो ये हाइपर टेक्स्ट लिखा होता है। यहाँ पे जो हाइपर टेक्स्ट लिखा होता है, यानी कि टेक्स्ट का मतलब मैं मान लेता हूँ, दूसरे पेन से लिखता हूँ, यानी कि यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट में लिखा है ABC। तो क्या है? टेक्स्ट है कि नहीं? हाइपर मान ले मतलब होता है बड़ा, बड़ा। तो ABC, A कैपिटल में, B कैपिटल में, C कैपिटल में। टेक्स्ट का मतलब ABC, अल्फ़ाबेट। टेक्स्ट का मतलब कुछ नहीं होता, अल्फ़ाबेट होते हैं। तो ये अल्फ़ाबेट किसी न किसी लैंग्वेज में लिखे होंगे, नहीं लिखे होंगे? आपको कैसा लिखे होंगे? तो जो जिस लैंग्वेज में लिखे होते हैं वो होती है यहाँ पे HTML। कौन सी होती है वो? HTML। इस HTML का मतलब क्या है? तो देखते हैं।
ये होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? HTML होती है। क्या होती है? HTML होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब HTML के बारे में मैं आपको कुछ लिखाता हूं, वो लिखो कि HTML की डेफिनेशन। इसके अंदर आप लिख सकते हो कि इसके द्वारा, HTML लिख रहे हैं हम HTML के अंदर, ठीक है, HTML के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं, तो लिखो इसके द्वारा HTML में, इसके द्वारा HTML में लिखे टेक्स्ट को, इसके द्वारा HTML में लिखे टेक्स्ट को इसके द्वारा HTML लैंग्वेज में लिखे टेक्स्ट को ट्रांसफ़र किया जाता है। क्या किया जाता है? भेजा जाता है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, इसके द्वारा, किसके द्वारा? इसके द्वारा HTML में लिखे हुए टेक्स्ट को क्या किया जाता है? भेजा जाता है। लिख ही दे रहा हूं, इसके द्वारा HTML में लिखे टेक्स्ट को भेजा जाता है। क्योंकि जिन्हें दिक्कत आए जैसे मैं लिख दिया है, ये रहा, ठीक है। इसके द्वारा HTML में लिखे टेक्स्ट को भेजा जाता है। तो समझो HTML का क्या काम है। और ये हो गया आपका पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है कि जितने भी आपके वेब पेजेस होते हैं, जितने भी आपके वेब पेजेस होते हैं, वो किस लैंग्वेज में होते हैं? HTML में होते हैं। दूसरा पॉइंट लिख लो, सभी वेब पेज, वेब पे समझ रहे हो क्या है? जैसे आप याहू खोलते हो या जीमेल खोलते हो, तो जो आपकी स्क्रीन पर आता है वो क्या होता है? वेब पेज होता है। ठीक है, वेबसाइट के अंदर ही क्या होते हैं? वेब पेज होते हैं। आपको बता चुका हूं इससे पहले लेक्चर में। तो सभी वेब पेज HTML लैंग्वेज द्वारा, सभी वेब पेज, जितने भी वेब पेज हैं HTML लैंग्वेज द्वारा कोडिंग किए जाते हैं। अब समझो, सबसे पहले मैं बताया HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ट्रांसफर प्रोटोकॉल का मतलब है डाटा ट्रांसफर करेगा एक रूल के साथ, एक रूल के साथ डाटा ट्रांसफर करेगा, बात खत्म। हाइपर टेक्स्ट तो कहीं ना कहीं इसके अंदर क्या होगा? टेक्स्ट होंगे, और वो टेक्स्ट किसमें लिखे जाएंगे? HTML लिखे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो HTTP है, उसके अंदर कौन काम कर रहा है? उसके अंदर HTML काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? HTML काम कर रहा है। अब HTML क्यों काम कर रहा है? क्योंकि आपने डाला www.google.com डाला। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि google.com ही खुले, कहीं ना कहीं yahoo.com ना खुल जाए? google.com ही खुले, कहीं ना कहीं yahoo.com ना खुल जाए। तो google.com ही खुले तो ट्रक का ड्राइवर कौन है? HTTP। तो ये डिसाइड करेगा कि google.com ही खुले, बाकी कहीं ना कहीं दूसरी कोई साइट ना खुले। तो ये डिसाइड करता है HTTP। अब जब आप गूगल खोलोगे, गूगल स्क्रीन आपके सामने खुलेगी, यानी कि वो एक पेज खुलेगा, तो जो पेज खुला है आपके सामने वो क्या होगा? वेब पेज होगा कि नहीं होगा? सिंपल सी बात, वो वेब पेज होगा। अब जो वेब पेज है वो कहीं ना कहीं किसी लैंग्वेज में कोड किया हुआ होगा। कोडिंग आ रही है?
किसी लैंग्वेज में कोड होगा वो, और वो कोडिंग कौन सी होती है, वो कोडिंग की जाती है HTML द्वारा। इतनी सी बात थी, इतनी सी बात थी, बस समझ में आ गया ना। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ठीक है, इसके द्वारा HTML में लिखे टेक्स्ट को भेजा जाता है, भेजा जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जो टेक्स्ट लिखा हुआ है HTML में, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है HTML में, तो उसे कहीं ना कहीं भेजा जाएगा, नहीं भेजा जाएगा, और उसे भेजने का काम कौन करेगा, HTTP करेगा। कोई ड्राइवर कौन है, HTTP है। क्लियर है कि नहीं है। अगला पॉइंट, सभी वेब पेजेस HTML लैंग्वेज द्वारा कोडिंग किए जाते हैं। तो जो वेब पेज बनते हैं तो उसमें जो कोडिंग होती है किस लैंग्वेज में होती है, HTML में। और HTML फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर है ना। फिर से लास्ट बार एग्जांपल बता रहा हूँ, समझ जाना। मान लिया आप घर पे बैठे हो, आपको facebook.com खोलना है, आपने कहीं ना कहीं www.facebook.com खोला, तो ये क्या है, साइट है। अब facebook.com ही खुले, इसे कौन डिसाइड करेगा, इसे HTTP डिसाइड करेगा कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो आपने www.facebook.com लिखा है, तो उसे ट्रक का ड्राइवर डिसाइड करेगा कि फेसबुक ही खुले। तो कहीं ना कहीं आपने क्लिक किया, तो ट्रक के ड्राइवर ने डिसाइड किया कि फेसबुक खुले। तो जैसे ही आपके सामने फेसबुक का पेज खुला, तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा, वेब पेज होगा। तो जो वेब पेज बना होगा किससे बना होगा, HTML में बना होगा। किस में बना होगा, HTML में। बस काम खत्म। समझ में आ गया ये। अब आगे चलते हैं।